Hello friends, viewers and relatives, welcome to my channel. Let's talk wise with new episode and new motivational talks. आज का टॉपिक है 5 Ds that never make you loser. So we will start with the 5 Ds and we will know how we have to improve in our life. हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं कि आप इस 5 Ds को ध्यान से सुनिए, एंड तक समझिए और आपके जीवन में इसका मूल्य कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक हो सकता है उसे ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो फर्स्ट डी जो हमें जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए वो है नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल। नेवर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल मतलब आपको जो माइंड सेट है, मतलब कि जो दिमाग में बचपन से हम सोचते हैं कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी या मैं बड़ी होके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बजाऊंगी या तो फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, ऐसे हमारे ख्वाब होते हैं। कोई लड़के होते हैं तो पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं ये बहुत मैकेनिकल कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के करता रहता है, ये तो शायद मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा या तो ये इसे हम डॉक्टर बनाएंगे। बट जब भी आप 10th पास करते हो, 12th में आते हो, तभी आप सोचते हैं कि हमें किस लाइन की ओर जाना है, किस में मूव ऑन करना चाहिए। तभी आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि हमें किस चीज़ को चुनना है जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ा सकता है। तो आपका जो गोल है, मतलब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में नॉलेज गैदर करते रहिए और बचपन से जो आपने देखा है खुद को भी मालूम होता है कि मैंने बचपन से लेके आज तक किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया है। शायद वो ड्राइंग एंड आर्ट हो या तो फिर कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ के जोड़ का हो या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती हो वीडियोस देखने में कि आपको उसी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हो या डॉक्टर्स हो या तो आर्किटेक्ट में हो कि कुछ ना कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के कंस्ट्रक्शंस में इंटरेस्टेड हो। तो ये सब चीज़ें को अगर आप गौर करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आपका फील्ड कौन सा है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए आप अपने माइंड को सेट कीजिए। कोई भी अगर बोलता है कि ये पूरा दिन पढ़ाई कर रहा है, क्यों इतना पढ़ रहा है, क्या मिलने वाला है, ये देखो ये चैनल से या इसमें तो बहुत पैसे हैं, आप यहाँ पे कर लो या तो ये छोटा मोटा काम कर लो, यहाँ पे तो ग्रोथ जल्दी होता है, शेयर मार्केट्स में जल्दी ग्रोथ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। किसी किसी का लक काम कर जाता है और वो अमीर हो जाता है या कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज मेन कि आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा गोल कहाँ है और तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। तुम किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो उस चीज़ के बारे में सर्च करो, उस चीज़ के बारे में सब कुछ नॉलेज को गैदर करते रहो। लोग सिर्फ बोलते रहेंगे पर तुम्हें क्या करना है उस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, don't distract from your goal. Second D is don't run from failure. इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। हर एग्ज़ाम में आप 100% नहीं दे सकते हो, हर फील्ड में आप 100% नहीं रह सकते हो। कभी कोई वाइवास हो, कभी कोई एग्ज़ाम्स हो, कभी कोई मिशन आपको दिया गया हो कि यू हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट ऑन दिस टाइम, तो कभी आप नहीं कर पाते हो और आप थोड़ा पीछे आ जाते हो और दूसरे आगे जाते हैं। तो उससे घबराना नहीं चाहिए, यू कैन ट्राई अगेन। आप वही चीज़ें बार बार करोगे या दूसरी बार करोगे तो आप और इम्प्रूव हो जाओगे और आप और जान पाओगे कि लास्ट टाइम मैं क्यों पीछे रह गया था या किस वजह से मैं लैक हो गया था, तो उसको इम्प्रूव करके आप और बेहतर प्रेजेंट कर सकोगे अपने आप को। सो फेलियर्स एंड सक्सेस गोज पैरेलल, दोनों साथ में जाते हैं। सक्सेस आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं पर फेलियर के लिए भी हमें तैयार रहना है। अगर हम फेलियर नहीं हुए तो हमें लगेगा कि हम तो राजा हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हमारे सिवाय कुछ नहीं है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर रॉन्ग। हमें ये सब कुछ हमेशा नहीं रखना चाहिए। ज़िंदगी में फेलियर भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार या 2 बार हम फेल होते हैं तो
हमें ये एहसास होता है कि हम ये क्यों हुए, और हमें और मेहनत करने की लालसा बढ़ती है। हमें और ये होता है कि नहीं, हमारा गोल अचीव करना है तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे में वो पोटेंशियल है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके रीज़न्स हम ढूंढेंगे और इस वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, डोंट रन फ्रॉम फेलियर। उससे डर के भागना नहीं चाहिए, या तो कोई लाइन छोड़ नहीं देनी चाहिए कि ये अभी बहुत हार्ड है मैं छोड़ दूंगा। सीए बहुत टफ लाइन है जहाँ सिर्फ 1% और 2% रिजल्ट्स आता है, फिर भी लोग एग्ज़ाम्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम्स में पास हो गए, वो सारे क्लियर हो गए, तो उसकी एक आइडेंटिटी है, उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा बेहतर है। जो इंजीनियर्स हैं, जो टॉप मोस्ट इंजीनियर्स हैं, उनके पास भी हायर नॉलेज है और आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को बहुत कुछ बेहतरीन चीज़ें प्रदान करते हैं, जिससे हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया का नाम आगे बढ़ता है। बहुत कुछ और बहुत लोगों के पास बहुत कुछ टैलेंट है, बस हमें उसे ग्रो करना है, उसे बाहर लाना है। और हर टैलेंटेड पर्सन कहीं ना कहीं एक बार फेल हुआ रहता है, उसे भी फेलियर मिलती है, हर बार वो सक्सेस को नहीं पा सकता है। तो फेलियर से डर के वो लाइन को या वो गोल को छोड़ना नहीं है। सो दिस इज़ द सेकेंड डी एंड सेकेंड पॉइंट, नेवर एवर डोंट रन फ्रॉम फेलियर। थर्ड पॉइंट इज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स मतलब देयर इज़ नो लंच इज़ फ्री। आप जब भी कोई भी काम करते हो तो आपको उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं, या आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। आप अगर अपनी मेहनत का घर बनाओगे तो आपको ज़्यादा खुशी रहती है, पर विरासत में मिली हुई जगह सिर्फ आपको लोग यही आगे जाके बोलेंगे कि आपके तो बाप दादा की पुश्तनी जगह थी तो आपको मिल गई, आपने क्या किया। इट्स लाइक दैट। आप अगर अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो, कुछ नाम कमाते हो, आपको ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने ये मेरी मेहनत पे, मैंने दम पे किया है, इस पोजीशन पे, इस मुकाम पे मैं अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से पहुंचा हूँ। सो दूसरों के दम पे कि नहीं वो है ना, वो मुझे संभाल लेगा, उसके भरोसे हम काम करेंगे, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं। थोड़े दिन आपको अच्छा सब दिखाएगा और आप सोचेंगे हाँ मेरी लाइफ सेट है, ये तो मुझे हेल्प करेगा, ये तो मुझे कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डू ऑन योर ओन। अपनी आइडेंटिटी हो, अपना काम हो, अपना गोल हो, सब कुछ के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको ही सोचना है। सो डोंट एवर डिपेंड ऑन अदर्स। अपने आप को बुलंद बनाओ, अपने आप को कामयाब बनाओ, ताकि लोग आपसे ये कहे कि हाँ इस बंदे में ज़्यादा कुछ है, कि उसमें पोटेंशियल है, कि ये कुछ कर दिखा रहा है, वो है, उसकी जो एबिलिटीज़ है दैट इज़ फैबुलस। तो इस तरह से अपने आप को काबिल बनाओ। डोंट डिपेंड ऑन अदर कि मेरा वो काम हो जाएगा, वो है तो मैं हूँ। नो, आप हो तो आप ही बन रहो, दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इज डू व्हाट यू लाइक एंड राइट फॉर योर फ्यूचर। इसका मतलब है, और इस डी का मतलब है कि जब भी आप अपने गोल की ओर बढ़ रहे हो तो आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे। कोई आपको सच्ची राय देने वाला या साथ देने वाला बहुत कम मिलते हैं। सबको जेलस फील होती है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है और ये क्यों इससे अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग इसके आगे झुक रहे हैं। इट्स बेटर कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये पीछे हट जाए और हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। दुनिया में हर एक बंदा, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी की कामयाबी से खुश नहीं होते। सब अपने सेटिंग में पड़े रहते हैं, सबको अपने और सबको गाइड करना पसंद आता है कि मैं, सब लोग मेरी ओर देखें, मैं कुछ बनूं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंस मिले। पर हमें सिर्फ वही सुनना है, हमें सिर्फ वही देखना है कि क्या राइट है हमारे फ्यूचर के लिए। किसी की बातों में आके कि हाँ उसने बोला है तो वही सही होगा, नहीं।
5 जन की बातें सुनो, पर वो पांचों की बातों में क्या सिमिलरिटीज़ है पहले वो सोचो, उसको समझो और फिर उसे अपने बारे में सोच के देखो कि क्या ये मेरे फ्यूचर के बारे में सही है या मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है अगेन, या तो फिर मुझे नीचा गिराने के लिए है और वो खुद अपना गोल सेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसे होते हैं बच्चे जो सिंसियर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो दूसरे बच्चे बोलते हैं भाई चलो पबजी खेलते हैं, या क्या पूरा दिन पढ़ते रहता है, थोड़ी देर खेलने आ जा, ये करने आ जा। तो आप डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, हाँ यार मैं तो बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो अब आ गया है सब कुछ। पर नहीं, आपको अगर सब कुछ आ गया है बराबर है, आपने ये भी सोच लिया ठीक है, आप थोड़े टाइम एंटरटेनमेंट कर सकते हो, इट्स नॉट दैट कि पूरा टाइम पढ़ना ही है, बट आपकी प्रायोरिटी क्या है कि अगर मैं ये कंप्लीट नहीं करूँगा, पूरे दिन में मैंने जो ठाना था, मैंने जो डिसाइड किया था कि आज इतना मुझे कंप्लीट करना है, वो अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगा तो मेरा डाइवर्सिफाई हो रहा है गोल, जो तय किया था वो बराबर हो नहीं रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पहले से ही पढ़ के, पहले से ही रिवाइज करके सब कुछ बैठे रहते हैं और वो हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारा तो ये हो गया है। वो हमारे सामने ऐसे ही बोलेंगे, हम लोग कहाँ पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर भी हमारे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कर लेते, हो जाएगा लाइफ में कुछ ना कुछ। दिस इज़ रॉन्ग। आपके फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है। आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप पढ़ो लिखो अच्छे बनो, टाइम टू टाइम आपके टाइम टेबल के मुताबिक आपको खाना पीना ट्यूशन्स वगैरह बराबर लगवाएंगे, पर मेहनत आपको करनी है। आपके गोल को सेट करने के लिए उसे अंदर तक घुसना आपको पड़ेगा, उसकी लाइन की ओर आपको जाना है कि उसी लाइन में मुझे फोकस करना है। वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद तय कर सकते हो और वो सब यहाँ पे है कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना है, कितना करना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है और आपको डिसाइड करना है। सो डू लाइक एंड थिंक व्हाट इज़ राइट फॉर योर फ्यूचर। एंड द last point of this video is डेवलप योर स्किल। डेवलप योर स्किल मतलब जो आप हुनर में या तो आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप ये कर सकते हो, आपको लगता है कि मैं बेटर वे कार डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, या तो फिर मैं मैकेनिकल का कर सकता हूँ, या तो मैं बिज़नेस अच्छा कर सकता हूँ, मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं सामने वाले को कुछ भी सेल कर सकता हूँ, तो वो एबिलिटी को डेवलप कीजिए, वो चीज़ों को डेवलप कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, 4-5 डिग्रियाँ लेनी है और मैं कर सकता हूँ। हार्डेस्ट डिग्री आज जो है इंडिया की या तो वर्ल्ड वाइड, उसको भी आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो और नॉलेज गैदर करके एक अच्छी पोजीशन पा सकते हो। तो आपका अंदर जो स्किल है उसे डेवलप करो। अगर आप इंजीनियरिंग में घुसोगे बिकॉज पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू, पर आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग एंड आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, स्कल्पचर में, तो आप उसमें जाके क्या करोगे? आपको क्या समझ में आएगा? आप बस पढ़ाई कर लोगे, जैसे तैसे पास होगे, दैट्स इट। कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी मोटी सी नौकरी कर लोगे। बट अगर आप अपनी स्किल के मुताबिक, अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में या तो फिर आर्टिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको फोटोग्राफ्स करके काफ़ी पैसे कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो। इट्स नॉट दैट देयर इज़ नो फील्ड लाइक दैट कि आज के ज़माने में उसकी कदर नहीं होती है। डेवलप योर स्किल। जैसे हम लोग ने देखा और काफ़ी सुना है, राजस्थान की रूमा देवी जो अपनी कढ़ाई से, सिलाई से उनकी एबिलिटी को इतना डेवलप किया कि आज वर्ल्ड वाइड उनके कपड़े की ब्रांड है और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्पीच देने जाती है, रैंप वॉक में सारी महिलाएं जाती है और अपने इंडिया का नाम रोशन करती है। तो देयर इज़ नथिंग वेरी स्मॉल। आपकी स्किल को पहचानिए, उसे डेवलप कीजिए, फेलियर से डरिए नहीं और अपने गोल को सेट करके रखें कि नहीं मुझे उसी में आगे बढ़ना है। यू विल गेट सक्सेस and definitely you will get success. You will be never loser.
सो आज के वीडियो थ्रू मैंने यही कोशिश की है कि आप ये सब जान के कुछ सोचिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए कि मुझे किस तरह से सोचना है, किस तरह से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्या क्या मेरे माइंडसेट में रखना है हमेशा के लिए, और यू विल बी नेवर लूज इट। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू इन दिस। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, पर प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट I will give you the notifications as and when I'll give my new videos. So, बने रहिए. We'll come soon with new videos. Till then, bye bye.